नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि इंडक्शन चूल्हा हमें कैसे ठीक करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है और ये हमें ठीक करना है। तो दोस्तों इसे कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारे पास हमने ये पूरा खोल लिया है। इस प्रकार आप देख सकते हो, इसे पूरे को खोल रखा है। इस प्लेट को भी हमने अलग कर लिया है। तो दोस्तों इस प्लेट में ही होती है जो मिस्टेक होती है, वो इस प्लेट में होती है। तो इस प्लेट में हमें किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस तरीके से अलग अलग कर लेना है प्लेट को। उसके बाद में दोस्तों इसको भी हमें ये सबसे पहले यही अलग होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर होता है, इस प्लेट के ऊपर होता है। तो दोस्तों ये अलग हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमें इसे चेकअप करना है इस प्लेट को। तो चेकअप कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसको पूरे को अलग अलग कर लेना है। ये हमें जो ऊपर का ढक है वो अलग कर लिया है। पूरे को हमें इस तरीके से अलग अलग कर लेना है। तो दोस्तों इसमें हमने सभी चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। जो कि यहाँ पे दोस्तों पिने लगी होती है, इस पिने की सहायता से हमें काट कर सभी को अलग अलग कर लेना है। इस तरीके से हमने अलग अलग कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद में हमें इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी प्लेट है जो को देखनी है कि ये सही है या ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें तो दोस्तों ये इसका फ्यूज़ है जो कि हमने पहले से ही निकाल लिया है। तो हमें ये फ्यूज़ देखना है कि ये फ्यूज़ सही है या ख़राब है। तो दोस्तों ये फ्यूज़ ही है। अब हमें इसके दोनों साइडों में सीरीज में चेकअप करना है कि ये सही है या ख़राब है। तो दोस्तों इस तरीके से चेकअप करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सीरीज में पिन लगा दी है। ये सीरीज का बल्ब है। फिर हमें इसमें आपस में ये जो वायर है वो इस तरीके से टच करके देख लेना है कि सही है या नहीं है। फिर दोस्तों हमें इसमें लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ये हमारे पास ये फ्यूज़ है जो कि इसका ही निकला हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से इसे चेक करना है। तो दोस्तों इस तरीके से चेक कर लेना है इसे। तो दोस्तों ये जो यहाँ का इसका फ्यूज़ है वो ही ख़राब है, जो कि हमने पहले ही चेंज कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमें जो सप्लाई देते हैं उन पर हमें ये वायर लगाना है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों इसमें जो यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूज़ लगा हुआ है उसे भी हमें कर लेना। ये हमारे पास हमने ये फ्यूज़ है जो कि दूसरा है, तो हमें यहाँ पे लगा कर देख लेना है। तो दोस्तों फ्यूज़ को चेकअप करने के लिए जो फ्यूज़ के दोनों साइडों में हमें इस तरीके से लगाना है कि सही है या ख़राब है। तो दोस्तों ये फ्यूज़ सही है एकदम, और ये हमारी प्लेट भी सही हो चुकी है। हमने ये फ्यूज़ इसका चेंज किया है। अब दोस्तों हमें इसे फिर से कस के चला कर देखना है कि ये सही है या। तो दोस्तों अब हमें इसे चला कर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस प्लेट को ठीक एकदम वापस सेटअप करना है, जो कि इस तरीके से इसे मिलना है और जो नीचे छेद है उनको हमें मिला लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो इस यहाँ पे स्क्रू देख रहे हैं, यहाँ पे जो इन स्क्रू में इस प्लेट को कसना है। तो सबसे पहले हमें इन स्क्रू को ही मिला लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे जो स्क्रू लगे हुए हैं वो हमें वापस इसमें कसते हैं इसी तरीके से। अब हमें दोस्तों यहाँ ये जो स्क्रू लगे हुए हैं ये हमें पेचकस की सहायता से एकदम सही कसते नहीं इन्हें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक स्क्रू है वो इसका एक स्क्रू कसते है। अब हमारे पास ये दोस्तों प्लेट नहीं लेनी चाहिए इधर की तरफ, और अब दूसरा स्क्रू में यहाँ पे कसते ना इसके जस्ट सामने। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये प्लेट है वो कस दी है। अब यहाँ में दोस्तों यहाँ पे एक बोल्ट टू एक स्क्रू यहाँ पर भी कसना है जो कि प्लेट में है। आराम से दोस्तों इसको मिलाकर हमें यहीं पे कस देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये प्लेट को कसती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस प्लेट को ही कसना है इस तरीके से। अब दोस्तों जो ये हमारे पास पंखे के वायर हैं ये भी हमें प्लेट में लगाना है। इस तरीके से प्लेट में लगा दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही लगाना है जो कि हमने प्लेट में लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो ऊपर की प्लेट है जो कि यहाँ पे नंबरों की प्लेट की, ये नंबरों की प्लेट के जो सिरा है ये भी हमें इसमें जस्ट जो पंखे वाली है इसके जस्ट अडार इसे
इस तरीके से लगा देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं और फिर दोस्तों हमें यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों सिरे हैं, इन पर हमें ये जो हमें सप्लाई के कनेक्ट है वो दे देने हैं। दोस्तों सप्लाई की जो वायर है वो यहाँ पे इस तरीके से इस प्लेट में यहाँ हमने लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्लेट में लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों हमें इसको कसना है। तो दोस्तों इसको कसने के लिए प्लेट में आप यहाँ पे 2 स्क्रू देख सकते हो, इन दोनों स्क्रू में हमें यहाँ पे इसको कस देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को इस तरीके से खोल लेना है। खोलने के बाद में दोस्तों हमें इन स्क्रू को इस तरीके से सेटअप करना है और हमें वापस इसमें एकदम सही कस देना है। अब दोस्तों हमने एक यहाँ कस दी है। अब दूसरा हमारे जस्ट इसके सामने ये यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है, तो ये हमें यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। और हमें इन स्क्रू को एकदम अच्छी तरीके से टाइट कर देना। दोस्तों ये ध्यान में रहे, इनको हमें टाइट करना है। जो कि मैं वायर लगा रहा हूँ ये सेम इसी तरीके से लगेंगे, सभी वायर अलग अलग हमें नहीं लगाना है, सेम तरीके से लगाना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्लेट में कस दिया है। अब दोस्तों हमारे पास जो ये एक वायर और बच गया है, एक पिन और है, जो कि हमें सेम तरीके में से यहाँ पे लगी हुई प्लेट में डाल देना है। इस तरीके से हमें इस प्लेट में इसको भी, तो दोस्तों ये प्लेट भी हमें यहाँ पर लगा देनी है एकदम सही तरीके से। तो दोस्तों इन प्लेट जो ये हम पिन लगा रहे हैं, हमें इन पिनों को ज़रूर में ध्यान में रखना है कि कौन सी कहाँ पे लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पिन भी लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों हमें इसको कसना है। सबसे पहले हमें इसको मिला देना है इस तरीके से, इसके बाद में कस देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें अभी कसना नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो ये प्लेट की पिन है वो नहीं लगाई है। तो दोस्तों इन्हें हमें इस तरीके से हाथ में थोड़ा आटा कर देना है और फिर हमें इसको यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक बार, ये पिन कहाँ लगेगी, जस्ट यहाँ पे जो पंखे वाली है इस पिन लगाई थी, जस्ट इसके अराउंड में जो सॉकेट है उस सॉकेट में हमें ये पिन है वो अच्छी तरीके से लगा देनी है। और इस तरीके से दोस्तों हमें इस पिन को एकदम सही तरीके से दोस्तों इस तरीके से हमने नीचे दबा दिया है। दोस्तों अब हमने सभी पिन हैं, सभी वायर है वो सही लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों ये हमारे पास ये पिन है, इसको भी हमें एक बार यहाँ पे सेटअप कर देना है। ये जो वायर है इनको भी हमने सेट कर दिया। अब दोस्तों हमें ये कसना है। तो इसके हमारे जो छेद है वो इस तरीके से हैं, प्लेट पर है तो वो इस तरीके से है, तो हमें सेम तरीके से इनको कस देना है। यहाँ पे इसी तरीके से कसना है। तो इसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, ये यहाँ पे स्क्रू है, तो इस स्क्रू को हमें यहाँ पे कस देना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसको तैयार करना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका जो फ्यूज ही चला जाता है, जल जाता है, इस कारण हमें फ्यूज ही इसका चेंज किया है, बाकी का पूरा यही है सिस्टम। तो दोस्तों इससे हमें फिर से इनको एकदम टाइट कर देना है इस तरीके से। अब दोस्तों जस्ट इसके सामने है, हमें उसे भी एकदम टाइट कर देना है। अब दोस्तों हमें इसे एक बार फिर से इसको कसना है इस तरीके से। तो दोस्तों हमें ये देख लेना है कि ये सही कसी जाना चाहिए, इस तरीके से हमें दोस्तों एकदम इसका सही तरीके से मिलान करके हमें कस देना है। दोस्तों इस तरीके से हमने इसको एकदम फिट कर दिया है। अब दोस्तों ये वायर है, सप्लाई का वायर है, वो हमें डायरेक्ट सप्लाई में लगाना है। तो दोस्तों ये अभी बंद है, अब हमें स्विच से चालू कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये स्विच में चालू हो चुकी है। अब हमें ये बटन दबाना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चूल्हा तैयार है। अब आप देख सकते हो, हम इसे चाय गर्म करके देखेंगे इसमें गर्म हो रही है नहीं। तो वैसे आप देख रहे हो चाय हमारी वो एकदम सही तरीके से गर्म हो रही है और ये सही चल रहा है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमें तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो हमें। तो दोस्तों हम इन स्विचों से कम बेसी भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। नहीं लगे ज़्यादा गर्म करती है ना कर